नमस्कार, स्वागत है हमारे वेग न्यूज में। और इस समय मैं मौजूद हूं खोड़ा नगर पालिका वार्ड नंबर 32 में। सीता चौहान जो सभासद थी पिछली बार, और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा इन्हें टिकट मिली है और इस बार ये भाजपा की प्रत्याशी के रूप में फिर मैदान में। पहले तो मैं अपने चैनल में सीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्या कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने आपको दोबारा टिकट दिया? धन्यवाद करती हूँ पार्टी का, मुझे दोबारा से चुना। मेरे काम को देखकर पार्टी ने दोबारा से मुझे मौका दिया फिर जनता के बीच में आने के लिए। जनता के बीच में आने का दोबारा मौका मिला, ये सीता जी चौहान कह रही हैं, जो पिछली बार सभासद थे और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी जिम्मेदारी के साथ यहां खोड़ा के वार्ड नंबर 32 में भाजपा सभासद प्रत्याशी के रूप में उतारा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नागेंद्र चौहान, जो लगातार अपने क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करते रहते हैं और कई दायित्व में भी, कई दायित्वों का निर्वाह भी इन्होंने किया और कई जिम्मेदारी लिए हुए हैं और क्षेत्र में काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे, इस बार भी पार्टी ने आपके परिवार में भरोसा जता के आपको टिकट दिया? मैं सर्वप्रथम धन्यवाद करता हूं हमारा विवेक न्यूज का। और भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता विचारधारा वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं सीता चौहान जी की आत्मीयता से जो इन्होंने बाढ़ की सेवा की है और ये निरंतर जनता के बीच में सक्रिय रहे हैं और बाढ़ का चहुमुखी विकास किया है और इन्होंने बाढ़ में जिस प्रकार के से समन्वय और सामंजस्य बैठाया है और योगी जी की और मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बाढ़ की जनता को दिलवाया है, उससे इनके प्रति जनता का प्रेम था, जनता इनके प्रति उत्साहित थी। उन सब विषयों का आकलन करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें पुनः मौका दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं और मैं आशा व्यक्त करता हूं कि भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को सीता चौहान जी ये सीट देंगी। क्या कहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा कई फैसले इस बार गलत हुए हैं। कई कार्यकर्ता आज निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं बिना भारतीय जनता पार्टी के टिकट न मिलने के कारण जो आक्रोश था देखने को मिल रहा है। क्या लगता है, क्या मनसा चल रही है कार्यकर्ताओं में, कहीं ना कहीं इसका असर भारतीय जनता पार्टी को निकाय चुनाव में तो नहीं होगा? देखिए, नेतृत्व को निर्णय गलत नहीं करता, लेकिन हम कार्यकर्ता कहीं ना कहीं उसको निर्णय गलत मान लेते हैं। होता क्या है, नेतृत्व कहीं हमारी उपयोगिता और अच्छी जगह सुनिश्चित करना चाहता होगा, लेकिन हम उसका आकलन नहीं कर पाते और हम जो है विदित विचलित होकर के हम निर्दलीय मैदान में पहुंच जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ता के सम्मान में निरंतर प्रयास करती है और सोचती है और विचार करती है और उसको अवसर भी देती है। पिछली बार भी आपके पास सभासदी की जिम्मेदारी थी और इस बार भी पार्टी ने आपको दिया ये मौका, तो कितना बदलाव, यानी कि अगली बार से इस बार कितना बदलाव देखने को मिलेगा वार्डों में? देखिए, पिछली बार हमने जैसे कि यहाँ सड़क नाली इन चीज़ों की समस्या थी, प्रकाश पथ की समस्या से ही उन सब पर हमने काम किया। और कोरोना काल में, जैसा कोरोना काल महामारी का कालखंड यहाँ 2-2.5 साल रहा, उसमें हमने बड़ी आत्मीयता से और निष्ठा से जो जनता की सेवा की, सैनिटाइज किया, फॉगिंग की और ये जो मास्क वितरण किया। संसद का 2.5 साल ऐसा रहा कोरोना काल के कारण कि हम पूरा समय हमें कार्य करने के लिए नहीं मिला। 2.5 साल लगभग हमारे कोरोना काल में चले गए। तो जो शेष कार्य हैं हम उन कार्यों को पूरा करेंगे। इन सपनों के साथ हम पुनः जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का हमें पूर्ण आशीर्वाद मिल रहा है, भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। क्या कहेंगे चैनल के माध्यम से? मैं हमारा विवेक न्यूज से ये मैं क्षेत्रवासियों से, वार्ड 32 के समस्त क्षेत्रवासियों से निवेदन करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि आपकी अपनी जन सेविका भारतीय जनता पार्टी वार्ड 32 की लोकप्रिय प्रत्याशी सीता चौहान जी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें, अपना जन समर्थन प्रदान करें। ये जन समर्थन आशीर्वाद आपका ये वार्ड के विकास के लिए होगा, वार्ड की खुशहाली के लिए होगा, वार्ड की उन्नति के लिए होगा। उत्तम वार्ड से ये वार्ड 32 सर्वोत्तम वार्ड होगा। सर्वोत्तम वार्ड होगा, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्षेत्र में लगातार काम कर रहा हूं। इन्हीं के साथ ही नागेंद्र चौहान जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मैं आज इनका नाम भी जानूंगा और बताऊंगा क्या चल रहा है वार्ड नंबर 32 के चुनाव को लेकर। सबसे पहले मैं हमारा विवेक न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो बोलने का मौका दिया। नागेंद्र चौहान जी के हमेशा साथ रहता हूं और सीता चौहान जी के भी साथ रहता हूं। वार्ड में हमारे में बहुत काम हुआ है और कोरोना काल में हमने 250 राशन कार्ड बनाए और मुफ्त राशन वितरित किया और लोगों को सैनिटाइजर वितरित किया, मास्क वितरित किए
हमने ऐसे कोरोना काल में बहुत लोगों को मुफ्त राशन भी वितरित किया है बुला बुला के। क्षेत्र में यानी कोरोना काल जो आपदा अपने देश में देखने को मिली थी, उस आपदा में भी कंधे से कंधा मिला के जनहित कार्यों के लिए बराबर खड़े मिले। हमारे साथ और भाई भी हैं, सीता सिंह चौहान जी के जिताने के लिए मतलब जो पार्टी ने एक जिम्मेदारी इनको दी है, उस जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक जीत तो रहे हैं। हालांकि इनके शब्द हैं कि वार्ड में अगली बार भी पिछली बार भी जीते तो और इस बार भी जीत रहे हैं, लेकिन बहुत अधिक वोटों से जीतने की अभिलाषा लेकर ये आगे कार्य कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो अच्छा कार्य नहीं करते तो उनके साथ कोई नहीं होता। जो सब खड़े हैं इनके अच्छे कार्य करने के अनुसार खड़े हैं। क्या लगता है सीता सिंह चौहान के साथ जन सैलाब, जन समर्थन मिलेगा या नहीं? बिल्कुल मिलेगा। जो काम किया है उन्होंने पार्ट में तो समर्थन तो मिलेगा। हम तो बीजेपी की सपोर्ट में रहते हैं हमेशा, और क्यों नहीं मिलता? वो तो जब काम किया है तो टिकट तो जरूर मिलता। चलिए एक बार फिर मैं नागेंद्र सिंह चौहान जी के पास जाऊंगा और जानना चाहता हूं कि जन समर्थन, क्योंकि अब की बार नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में ज्यादा देखने को मिल रही है, तो ये क्या सोचते हैं जन समर्थन इनको वार्ड नंबर 32 में किस हिसाब से मिल रहा? क्या रणनीति रहेगी इनका इस चुनाव को लेकर? वार्ड 32 का आकलन करते हुए मेरे को ये आभास हो रहा है कि आपको नाराजगी कहीं ना कहीं महसूस हो रही होगी, लेकिन वार्ड 32 में 80-20 का आंकड़ा है। 80% में भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निष्ठावान होता है, अपनी पार्टी के लिए समर्पित होता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़ी कर्मठता और आत्मीयता से कार्य में लगा हुआ है और चुनाव भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत के साथ खोड़ा में जीत रही है। ऐतिहासिक जीत के साथ खोड़ा में जीत रही सीता सिंह चौहान वार्ड नंबर 32 से बहुत अधिक वोटों से जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में यह सीट जाती हुई नजर आ रही है। मैं विपिन सिंह भदौरिया, हर्ष यादव के साथ।